सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा क्लास है वो अरील हैलाइड्स का। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझनी है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अगर आपको वो नहीं है, डरने की कोई बात नहीं, मेरे पुराने वीडियोस में चले जाइए, आपको वहां पे सारा बेसिक कॉन्सेप्ट A to Z आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, अरील हैलाइड्स की पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, अरील हैलाइड्स मतलब जो हम वो बोल सकते कि जो बेसिक मॉइटी है, बेसिक मॉइटी क्या होगा, बेसिक मॉइटी इज दी बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग इज द बेसिक मॉइटी, मतलब अरील दिस, सो दिस इज द बेसिक मॉइटी, हम इसकी पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ dehydrohalogenation of 1,2-dibromocyclohexane gives which of the following compound? Dehydrohalogenation of 1,2-dibromo. So let's suppose here is the 1. So again next is the, so what 1,2-dibromocyclohexane is here. सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मजे में होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे दोस्तों, है ना। आज का जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अरील हैलाइड्स। तो ये जो अरील हैलाइड्स है, इसके लिए आपको, हालांकि सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको बेसिक्स पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपका बेसिक कोई क्लियर नहीं है, अगर आपको समझने में कोई दिक्कत है तो मेरे पुराने वीडियोस में चले जाइए, वहां पे आपको सारे बेसिक मिल जाएंगे, घबराने की बात है। और इसमें भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जहां जहां पर जिस बेसिक की जरूरत है मैं आपको बता दूंगा, वो बेसिक्स में क्लियर करते हुए चलूंगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट, अरील हैलाइड्स। सो दोस्तों वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इन द अरील हैलाइड्स, दैट इज व्हाट, dehydrohalogenation of 1,2-dibromocyclohexane gives which of the following compound? तो देखो सबसे पहले सबस्ट्रेट कौन सा है, सबस्ट्रेट है अपना 1,2-dibromocyclohexane, 1,2-dibromocyclohexane, this is, so you can place anywhere here 1,2-dibromocyclohexane। उसका क्या करना है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब क्या है कि उसका HX वहां से बाहर क्या निकलेगा, हाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब H और X, सो देयर इज व्हाट, रिमूवल ऑफ HX, रिमूवल ऑफ HX। अब यहां पर X क्या है, X यहां पर ब्रोमीन है, X क्या है यहां पर ब्रोमीन है, सो HX बाहर निकलेगा। तो इसमें जो है बनने क्या वाला है, इसमें प्रोडक्ट क्या बनने वाला, तो आपके सामने प्रोडक्ट है। अब देखिए अगर 1,2, वेरी सिंपल, अगर इसमें हो क्या रहा है, 1,2-डाइब्रोमो का डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हो रहा है, तो आप ये देख के फट से बता सकते हो आंसर इज व्हाट, दिस ए। क्यों? क्योंकि आप देखो बहुत सिंपल, HX यहां पर H है, H एंड H जो एडजेसेंट, अब H तो यहां पर देखिए H2 है, एक्चुअली ऐसा नहीं है, H2 है क्योंकि साइक्लोहेक्सेन H2 है, H2 है, बट यहां से एक लेगा ना, यहां से क्या करेगा वो एक लेगा, एक लेगा मतलब एक H एंड दिस X, HX, दिस HX विल बी रिमूव्ड आउट। अगर HX अगर रिमूव्ड आउट होता है, ठीक है, तो क्या बनेगा फिर, दो पाई बॉन्ड बनेंगे एडजेसेंट, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो एडजेसेंट, एडजेसेंट कहने का मतलब वन आफ्टर वन अल्टरनेट डबल बॉन्ड। तो इस अल्टरनेट डबल बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, दीज आर दी कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड। सो प्रोडक्ट विल बी फॉर्म इज द A। ठीक है, तो आप यहाँ पे पढ़ के देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एज वी कैन सी द बिलो रिएक्शन, एज वी कैन सी इन बिलो रिएक्शन दैट E2 एलिमिनेशन yields the conjugate diene 1,3-cyclohexadiene, इसका नाम है। Note the overall transformation is alkene to the conjugate diene. This is the cyclohexadiene. ठीक है, so next question,
विच ऑफ द फॉलोइंग possesses द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इसमें से जो भी नीचे दिखाई दे रहा है आपको उनमें से आउट ऑफ दिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग possess हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, क्लोरोबेंजीन का होगा, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन का होगा, मेटाडाइक्लोरोबेंजीन का होगा, पैराडाइक्लोरोबेंजीन का होगा, किसका होगा, ठीक है। अब इसके लिए देखिए एक्सप्लेनेशन की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो सिंपली क्या है, देखो यहां पे एक्सप्लेनेशन क्या है, पहले पैरा डाइक्लोरोबेंजीन मॉलिक्यूल हैज, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन मॉलिक्यूल हैज symmetrical structure, it can fit well in the crystal lattice, the intermolecular force of attraction are strong, hence it possesses the highest melting point। मतलब अगर हम देखो क्लोरोबेंजीन की बात करते हैं, दिस इज द क्लोरोबेंजीन, लेट्स सी, दिस इज क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, so ortho dichlorobenzene is like this, one is the one of the chlorine and the second chlorine, so this is the A and here is a B, ortho dichlorobenzene, meta dichlorobenzene, chloro ortho, here meta, this is the C, and what about the D, D is here orthochloro parachloro। So what happened, which one of the following possesses highest melting point, as if we consider about, if we discuss about these three, which three, this one C, A and B, these are not the symmetrical structure। क्या है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, नहीं देखो दो क्लोरीन, ये वाला सिर्फ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, बाकी ये सिमेट्रिकल नहीं है, दिस वन इज नॉट सिमेट्रिकल, दिस वन इज नॉट सिमेट्रिकल। जब इसकी हम लोग बात करते हैं तो ये क्रिस्टल में क्या करेगा, इसे स्टॉक स्ट्रक्चर बनाएगा, कैसे, स्टॉक, स्टॉक मतलब क्या, सिस्टमैटिक, जब क्रिस्टल में आएगा तो उसकी पैकिंग अच्छे से होगी इस तरीके से, देखिए इसको हम कहते हैं स्टॉक्ड, या फिर क्या कहते हैं सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, और सिस्टमैटिक अरेंजमेंट क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट होता है, जो स्टॉक कहते हैं हम लोग, स्टॉक्ड अरेंजमेंट। तो स्टॉक्ड अरेंजमेंट सिर्फ पैरा डाइक्लोरोबेंजीन में पॉसिबल है, स्टॉक अरेंजमेंट कहाँ पॉसिबल है, सिर्फ पैरा डाइक्लोरोबेंजीन में पॉसिबल है। अगर पैरा डाइक्लोरोबेंजीन में पॉसिबल है तो फिर क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसको हम मतलब क्या करना, गैसीय स्टेट में, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना, ज्यादा हीट एनर्जी लगेगी। सो आंसर इज व्हाट, डी, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। क्वेश्चन नंबर 3, what would be the product formed for the following reaction, what would be the product formed for the following reaction, इस रिएक्शन में क्या बनेगा, देखो क्लोरीन और ब्रोमीन है 2N, इसको देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि दिस इज द विच टाइप ऑफ सिंथेसिस, दिस इज नथिंग बट द वुड्स रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है। तो वुड्स रिएक्शन अगर है तो क्या होगा इसमें, लेट्स सी मैकेनिज्म, जैसे ही यहाँ पर हम 2Na यूज करते तो क्या होगा, सबसे पहले देखो इन स्टेप 1, here is a bromine and here is a chlorine, so Na क्या करेगा, Na Br मतलब Br को एक्सेप्ट निकाल लेगा, ठीक है ना, तो Na मतलब Br को क्या करेगा, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्ट करेगा, फिर ले लेगा, तो हुआ क्या फिर हियर, ठीक है ना। अब ये Na है, Na मेटल क्या करेगा, इसी की खासियत तो Na मेटल, तो Na मेटल ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ के आएगा, एंड व्हाट, दिस स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म, ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। अब ये वाला स्ट्रक्चर बना, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको पुश कर रहा है, Cl नेगेटिव विल बी रिमूव्ड आउट एंड दिस स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म। सो योर आंसर इज यस, ये कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वाला डी, सो आंसर इज डी, योर आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस कैन बी यूज्ड एज द मॉथ रिपेलेंट, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है ना, which of these can be used as moth repellent। तो moth repellent ये इंसेक्ट वगैरह कौन है ये करता है, तो आप ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आपको याद रखना है, हेक्साक्लोरोइथेन, means your answer is the C, hexachloroethane is the moth repellent। what is hexachloroethane, this is the ethane, CH3, तो hexachloroethane क्या होगा, in place of H there will be 3Cl over here and 3Cl this side, so what, hexachloroethane is a good moth repellent, answer is the C। next question, question number 5, what will be the product of the following reaction, what will be the product of the following reaction, ठीक है ना, इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो अब देखो
ठीक है ना। ये क्या है, ट्राइक्लोरो CCl, ठीक है ना, ट्राइक्लोरो, और ये बेंजीनिक। तो ब्रोमीन आयरन अगर लेते हैं हम लोग, CCl3 इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, सो अटैक विल बी एट मेटा पोजिशन। मतलब क्या है, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। कौन सा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, दिस इज द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। अब अगर ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो मेटा पोजीशन पे होगा, कहां पर, ये देखो पोजीशन हम सबको पता है कि नहीं। इफ आई आस्क यू दिस इज द बेंजीन रिंग, तो इसमें से ऑर्थो कौन सा है, मेटा कौन सा है, पैरा कौन सा है, ये जल्दी बताओ। अगर ये क्वेश्चन पूछूंगा तो ये गलत हो गया, क्योंकि देयर शुड बी द मोनो सब्स्टिट्यूशन। इफ मोनो सब्स्टिट्यूशन हियर, इट मींस दैट दिस इज द which position, ortho position, then this is the, these two are the meta position and this is the para position, so this ortho, meta and para, इस तरीके से। तो कौन से पोजीशन पे होगा, मेटा डायरेक्टिंग है तो मेटा डायरेक्टिंग है, मतलब कौन सा होगा, यस, ठीक है ना। ये देखो इज द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है मतलब कौन सा होगा फिर, ऑफ कोर्स यस, दिस इज द आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर, आंसर ए। Question number 6. Which of the following is true about the chlorobenzene? Which of the following is true about the chlorobenzene? Chlorobenzene के बारे में क्या true है? Chlorobenzene is less reactive than the benzyl chloride. Is it correct? Chlorobenzene is less reactive than the benzyl chloride. Chlorobenzene is more reactive than the ethyl bromide. ये तो नहीं लग रहा है, तो सिंपली ये तो पहला ही सही लग रहा है। देखो क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव देन द बेंजाइल क्लोराइड। क्यों, क्योंकि क्लोरोबेंजीन जो है ना खुद में ही स्टेबल होता है। देखिए ये क्लोरोबेंजीन है, दिस इज क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरीन पे जो क्लोरीन है, क्लोरोबेंजीन में जो क्लोरीन है उसके पास ऑलरेडी लोन पेयर होते हैं। कितने होते हैं भैया, तो कोई नहीं बताएगा, 3 लोन पेयर होते हैं। क्या होते हैं, 3 लोन पेयर। तो ये डोनेटिंग नेचर है, तो डोनेटिंग नेचर क्या होगा, इसमें से एक लोन पेयर यहाँ पे अगर आता है तो व्हाट विल बी हैपन, एक लोन पेयर अगर उसको डोनेट करता है तो स्ट्रक्चर विल बी इन दिस फैशन कि Cl, उसके पास 2 लोन पेयर बचे, इधर दिखा देता हूं, और एक लोन पेयर क्या हो गया, डबल बॉन्ड फॉर्म किया। एक लोन पेयर डबल बॉन्ड फॉर्म करने की वजह से ये जो है यहाँ पर शिफ्ट होगा, यहाँ पर शिफ्ट होगा तो नेगेटिव चार्ज, मतलब कार्बन Cl, दिस कार्बन एंड दिस Cl, ये दोनों क्या कर रहे हैं, कार्बन और Cl ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर फॉर्म कर रहे हैं। कौन सा कैरेक्टर फॉर्म कर रहे हैं, डबल बॉन्ड कैरेक्टर फॉर्म कर रहे हैं। मतलब ये खुद में ही स्टेबल है, जो खुद में ही स्टेबल है वो कुछ काम करेगा नहीं करेगा, तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, लेस होगी। इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, लेस होगी। वही अगर हम लोग बेंजाइल क्लोराइड की बात करते हैं, बेंजाइल क्लोराइड, तो बेंजाइल क्लोराइड क्या करेगा, वर्क करेगा प्रॉपरली, बेंजाइल क्लोराइड CH2Cl, क्योंकि वो यहाँ से निकलता है Cl नेगेटिव, और ये क्या होगा, जब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, मीन्स व्हाट, इट इज रिएक्टिव। तो क्या होगा, क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव देन दी बेंजाइल क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 7. In the below process, what is the product of A? In below process, what is the product A? A प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है, बात इसकी हो रही है, A प्रोडक्ट क्या होगा। तो वेरी सिंपल, इन दिस रिएक्शन द एनिलीन इज टू बी ट्रीटेड विद, in this reaction aniline is to be treated with nitrous acid, aniline is treated with the nitrous acid to form the benzene diazonium chloride, to form the benzene diazonium chloride। ये आपके सामने जो बना ये दिखाई दे रहा है आपको, benzene diazonium chloride, ठीक है, which is further reacted with the HbF4, further reacted with the HbF4, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये दिखाने है, ठीक है ना, HbF4 के साथ अगर ये यहाँ पर है तो इसने पहले स्टेप में दिखा मगर बट यहाँ पर कहा HbF4, ठीक है, इसके साथ अगर फर्दर रिएक्ट होता है टू फॉर्म द बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट बनता है ये वाला, ठीक है ना, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। नाउ व्हाट, दिस इज व्हेन हीटेड अंडरगोज डिकम्पोजिशन टू गिव द फ्लोरोबेंजीन, क्या देता है, फ्लोरोबेंजीन देता है, दिस वन, मतलब आंसर इज द ए फ्लोरोबेंजीन, और आंसर इज द ए फ्लोरोबेंजीन। क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को, तो सो दिस इज द सैंडवेयर रिएक्शन। व्हाट इज सैंडवेयर रिएक्शन, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिक अमीनो ग्रुप
इज पॉसिबल विया प्रिपरेशन ऑफ इस डाइजोनियम सॉल्ट, उसके डाइजोनियम सॉल्ट से ये पॉसिबल है, एंड सब्सिक्वेंट डिस्प्लेसमेंट विद अ न्यूक्लियोफाइल Cl आयोडीन, कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल, साइनाइड, ठीक है ना, देन थायो ओ हाइड्रोक्सिल, इसी को हम क्या कहते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं। सो आंसर इज द बी, सैंडमेयर रिएक्शन। व्हाट आंसर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। देखो क्लोरोबेंजीन जो है वर्ड्स मतलब अलग अलग मेथड से, ठीक है, उसको बनाते हैं क्लोरोबेंजीन, ठीक है, जो भी है, वर्ड स्विचिंग रिएक्शन, फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन या ग्रीगन रिएक्शन, किससे हो सकता है, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि दिस इज द प्रोसेस, रास्टिंग प्रोसेस। इससे इंडस्ट्रियल स्केल पे हम क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन बनाते हैं, इंडस्ट्रियल स्केल में हम लोग क्लोरोबेंजीन बनाते हैं, इंडस्ट्रियल स्केल पे, ठीक है। सो दैट इज रास्टिंग प्रोसेस। Benzene reacts with chlorine to form the benzene hexachloride. Benzene reacts with chlorine to form benzene hexachloride in the presence of which of the following reactant? मतलब क्या होता है, benzene hexachloride, benzene reacts with chlorine here. Benzene reacts with the क्लोरीन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द रिएक्ट, बेंजीन बेंजीन रिएक्ट्स विद द क्लोरीन टू फॉर्म द बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट। तो मैं आपको बताता हूं, ब्राइट सनलाइट में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये पॉसिबल है, ठीक है, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन से ही और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये पॉसिबल है। बेंजीन विल रिएक्ट with 3 molecules of chlorine in presence of sunlight to give benzene hexachloride here. In presence of sunlight, H mu इसको हम लोग कहते हैं, तो क्या करता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड फॉर्म करता है, ठीक है। तो अरील हलाइड्स के इतने ही एमसीक्यूज। कोई कमेंट है, कोई डाउट है, समझने में मुझे दिक्कत हो सकता है, अगर मैंने कुछ थोड़ा सा उल्टा पुल्टा पढ़ा दिया, समझाने में दिक्कत हुई तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।